आइए सेवा के पहले हम सब के सब परमेश्वर के सामने झुके। हमारे प्रेम स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, हृदय आनंद से भरा है तेरे महान प्रेम के लिए हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया, समय पर उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा। हमारे किए हुए सारे पाप, दोष, अजगता, मलिनता, दुष्टता, बुराई को प्रभु जी आपने तेरे लोगों के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र किया, आपने धर्मी ठहराया, अपने संतान और वारिसदार बनाया। उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 हम सबों के जीवन में आपने प्रभु जी लागू किया। यीशु का लहू हमारे सब पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करता है। प्रभु आपने प्रभु जी इस रीति से हमारे पापों को क्षमा किया। उतना ही नहीं, अपने संतान बनाया, वारिसदार बनाया हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज की ये संध्या आपके सिंहासन के सम्मुख हम प्रभु जी हमारे घुटनों को, दुर्बल घुटनों को झुकाते हैं। ये प्रभु जी आप सिंहासन आरूढ़ है, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी पांव रखने की जगह है। प्रभु जी ये जो मेघ है, क्लाउड्स, प्रभु जी तेरे सामने धूल के समान है। ओ प्रभु, इतनी बड़ी महान परमेश्वर के सामने हम कौन है प्रभु जी? तो भी आपने प्रभु जी पुत्र मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा हमें योग्य बनाया कि आपके पास प्रभु जी हम आ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिछले समय के सारे उपकार भलाई के लिए आभारी है। आने वाले महिमा के दिन के लिए बाट जोते हैं। आप प्रभु जी हमें तैयार करते हैं। और इन दिनों में प्रभु जी वो महामारी का समय है। इस समय भी प्रभु जी आप हमारे देह प्राण आत्मा को बचा के रखे हैं, उसके लिए हम आभारी है। तो भी प्रभु जी हमारे जीवन में जो कुछ भी लिपि छिपी पाप है, उलझाने वाले पाप है, जानबूझकर करने वाले पाप है, इन सब पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक और प्रभु जी मानलिक रीति से जो कुछ भी प्रभु जी आपके विरुद्ध में हम काम किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तेरे लोगों के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करे। और प्रभु जी आज के दिन सेवा प्रभु जी स्वर्ग से आप वचन भजन दीजिए। मुझे जगदास को क्रूस के नीचे छिपाए, अपने आप को प्रकट करे। मैं प्रभु जी आपको छोड़ मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। जब तक आप प्रभु जी कुछ वचन प्रभु जी स्वर्ग से नहीं देते हैं, प्रभु जी हम लोग प्रभु जी सांसारिक मनुष्य संसार में चलते हैं। तो भी आज प्रभु जी आपसे हमारे निवेदन है, स्वर्ग से वचन दीजिए। ये वचन पहले मेरे जीवन में लागू हो, मेरे भाई बहनों का जीवन में लागू हो। प्रभु हम अपने अशुद्धता मलिनता को जाने और तेरे सम्मुख प्रभु जी झुक सके। ये भवन के चारों ओर और प्रभु जी ऊपर नीचे भीतर बाहर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने अंधकार के तमाम शक्ति है, उसको हम प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम से खनन करते हैं। और प्रभु जी वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातें करें। और माइक सिस्टम और रिकॉर्डिंग सिस्टम सबको भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी अच्छी रीति से कोई भी इंटरप्शन ना हो प्रभु। और पावर को भी प्रभु जी आप अहरह प्रभु जी सप्लाई करे, लाइट ना जाए प्रभु, दया करे। इस रीति से शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ में रहे। गीतों के द्वारा आपका महिमा हो, शत्रु लज्जित हो और प्रभु यहाँ से दूर भाग जाए, दया करे। हर इस रीति से प्रभु हमारे सारे अजगता के लिए क्षमा मांगते हुए विनती दुहाई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। बड़ी सियोन की किताब में से सॉन्ग नंबर 728 728 नंबर हम गीत गाएंगे।
मैं मिट्टी हूँ कुम्हार तू ही है, तेरी सामर्थ्य हाथ से उठा ले। सब योद्धा प्रभु जी हटा कर अपने मन के अनुसार बना ले। मैं मिट्टी हूँ कुम्हार तू ही है, तेरी सामर्थ्य हाथ से उठा ले। सब योद्धा प्रभु जी हटा कर अपने मन के अनुसार बना ले। प्रभु चाहता हूँ तेरी महिमा करने, नमूना के योग्य बना। प्रभु चाहता हूँ तेरी महिमा करने, नमूना के योग्य बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन, तेरी सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने नमूना का पात्र बना। तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन, मैं अंजीर का पेड़ जो बिना फल, ताकि बारी में रोपा गया था, फल कुछ भी न पाया तू मुझ में, केवल भूमि को रोके रखा था। मैं अंजीर का पेड़ जो बिना फल, ताकि बारी में रोपा गया था, फल कुछ भी न पाया तू मुझ में, केवल भूमि को रोके रखा था। चारों ओर खोद कर खाद डाल दे प्रभु जी, मुझे फल देने योग्य बना। चारों ओर खोद कर खाद डाल दे प्रभु जी, मुझे फल देने योग्य बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन, तेरे सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन, दबा हुआ छोटा मैं एक पेड़, झाड़ियों के बीच में गिरा था। अभिलाषा धन सुख के कारण मैं उनमें दबा रहा था। दबा हुआ छोटा मैं एक पेड़, झाड़ियों के बीच में गिरा था। अभिलाषा धन सुख के कारण मैं उनमें दबा रहा था। झाड़ियों को निकाल दे प्रभु जी मुझसे, सगुना फल दूं तू ये बना। झाड़ियों को निकाल दे प्रभु जी मुझसे, सगुना फल दूं तू ये बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन, तेरे सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का
का पात्र बना। तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु ये जीवन। आइए आज की संध्या के लिए हम पवित्र बाइबल से वचन देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक हम सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 1 to 11 वी विल रीड इट टुगेदर। सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। यीशु सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आइए वचन की सहायता के लिए हम निवेदन करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, वचन आपका है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 वचन से 11 वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातें करें। वचन प्रभु जी आपके ओर से प्रभु जी मिले, ताकि वो वचन के अनुसार हम अपना जीवन को ठीक ठाक कर सके। और प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी इसका जो प्रभु जी भेद की बात है प्रभु जी आप स्वर्ग से हमें दीजिए। अंत तक संभाले मुझे जगदास को क्रूस के नीचे छिपाए, अपने आप को प्रकट करे। वचन की सहायता के लिए विनती दुहाई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, वचन परमेश्वर का वचन है। आज के संध्या के लिए हम 15 अध्याय का 5 वचन को हम ध्यान करेंगे। इसमें इस रीति से लिखी जाती है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सच्चा दाख लेता है और हमें वो डालियाँ बनाए हैं। जब तक हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं, हम अपने में कभी भी फल नहीं ला सकते हैं। किसी भी पेड़ को हम देखते हैं,
पेड़ का डालियाँ अगर पेड़ में नहीं लगी रही है तो सूख गया होगा और वो कुछ भी पत्ता भी उनका मुरझे गए होंगे पत्ते सब, और वो कुछ काम का नहीं है, कोई भी फल वहाँ नहीं रहता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक पिता है, वो हमारे उद्धार करता है, वो हमें बनाने वाला है, हमारे रचने वाला है और हमारे सृष्टि करता है, और सबसे बढ़कर हमें पापों की क्षमा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा पापों का छुड़ौती होगा, हमको उद्धार मिलेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह है। आज धर्मशास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर हम एक दाक लता के रीति से हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह दाक लता है और इस रीति से वो चाहते हैं कि हम उसमें बने रहे। प्रिय भाई बहनों, एक गज का फल या फूल होने के लिए परमेश्वर का एक दान चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है जो पृथ्वी को सृष्टि किए। पहले आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किए, उसको हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय में। परमेश्वर का सृष्टि को इस रीति से वो सारे सृष्टि को सृष्टि किए, तो उनके बिना आशीष से कोई फल नहीं होगा कोई भी वृक्ष में। यहाँ पर 5 वचन में देखते हैं, सच्ची मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्ची दाखलता है और हम उनके डालियाँ हैं। जब तक मसीह यीशु में हम बने रहते हैं, हम फलवंत जीवन बिताते हैं। अर्थात कौन सा फल? आम और ये अनार, ऐसा वाला फल नहीं, आत्मिक फल। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है आत्मिक फल के बारे में, मत्ती उसका 3 अध्याय का 8 वचन। इसमें इस रीति से लिखी जाती है, 3 का 8 वचन में हम पढ़ के सुनाते हैं कि मत्ती 3 का 8 वचन, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है कि मन फिराओ का फल, ये खाने का कोई फल नहीं है, आम नहीं कि और दूसरा कोई फल नहीं है, मन फिराओ का फल लाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले हम मन फिराओ का फल लाए, अर्थात पापों से मन फिराने का फल, पापों से छुटकारा पाने का फल और पापों से अलग किए हुए फल को परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास लाए, ना कि आम का या और कोई केला, ऐसे कोई भी फल का। परमेश्वर का वचन में आत्मिक फल के बारे में हम देखते हैं, इसमें लिखी जाती है कि पश्चाताप का फल लाओ। आज तक जो पश्चाताप नहीं किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं, अपने पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं किए हैं, जो मन फिराव का अवकाश जिनको नहीं मिला है, वो परमेश्वर का संतान नहीं हुए हैं। इसलिए वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन हमको आज न्योता देता है कि पहले हमको पश्चाताप का फल, मन फिराव का फल प्रभु के पास लाना है। फिर इस रीति से हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में भी यही 16 अध्याय में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं, परमेश्वर ने हमको चुना है। हम कहाँ कहाँ पूरा कीचड़ में पाए जाते हैं, पाप बुराई अधर्म में पाए जाते थे, लेकिन प्रभु ने हमारे नाम को पहले से, सृष्टि के पहले से जान लिया था। और समय पर हम जब अपना पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने माने, छोड़े तो और उसके नाम के ऊपर विश्वास किए, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र किया। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है पहला यूहन्ना 1 का 7 पद में, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। तो इस रीति से 16 वचन 15 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे।
हर समय बने रहने वाला फल और समय जो फल बना रहेगा अर्थात आत्मिक गुण बना रहेगा, वैसे ही फल प्रभु हमको लाना मांगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के लिए कैसे जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा अनुभव कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फल लाओ, बिना फल हो के निष्फल हो के मत रहो, अर्थात पश्चाताप का फल और हर समय ठहरने वाला फल को हमको परमेश्वर के सामने लाना है। हम किस रीति से हर समय ठहरने वाला फल को लाएंगे? हमारे चाल चलन, हमारे बोली वचन, हमारे सोच विचार मसीह के गुण के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब पवित्र आत्मा का अधीन में होंगे, पवित्र आत्मा जब हमको गाइड करेगा, हमको चालना देगा, तो हम परमेश्वर के लिए योग्य फल ला सकते हैं। फिर तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी धार्मिकता का फल लाने के लिए वचन में लिखा जाता है। फिलिपी उसका 1 अध्याय का 11 वचन, फिलिपी 1 अध्याय का 11 वचन में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा जाता है, फिलिपी 1 अध्याय का 11 वचन में 10, 11 दोनों को पढ़ना होगा। पढ़िए भाई, मिलता है तो। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता का फल, फ्रूट ऑफ राइचियसनेस लिखा गया है। धार्मिकता का फल हम परमेश्वर के लिए लाना है, अर्थात हम अभी प्रभु में आने से ही ये धार्मिकता का फल हम ला सकते हैं। अगर प्रभु में नहीं आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करेंगे, पापों से क्षमा, अपराधों से छुटकारा हमको नहीं मिलेगा, तो कभी भी हम धार्मिकता का फल नहीं ला सकते हैं। अधर्मी होकर रहेंगे और परमेश्वर को हम भूल बैठेंगे। आज परमेश्वर हमको न्योता देता है कि हम धार्मिकता का जीवन बिताए, प्रभु यीशु मसीह का संतान बन जाए, उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और अपना जीवन को हम प्रभु के सामने सौंपे। प्रिय भाई और बहनों, हम क्या इससे पहले सब के सब परमेश्वर का विरुद्ध में काम करते थे, शैतान का बस में थे, शैतान का काम करते थे और इस रीति से बहुत दूर थे। लेकिन परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुआ, जबकि वचन में लिखा गया है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू का जरूरत था। प्रभु यीशु ने सो इच्छा से आप और मेरे पापों की छुड़ौती के लिए कालवरी क्रूस में अपना प्राण को उंडेल डाला, संपूर्ण रीति से मारा गया, लहू बहाया और लहू के द्वारा हमारे किए हुए सारे पाप, दोष, अजगता को, दुष्टता, बुराई को धो के सुधार पवित्र किया है। तो धार्मिकता का फल जब हम उद्धार मुक्ति पाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तब हम धार्मिकता का फल लाते हैं। नहीं तो अधर्मी होके हम शैतान का बस में पाए जाते हैं। इसी रीति से हम देखेंगे कि हम किस रीति से रोमी उसका 7 अध्याय का 4 वचन, रोमी 7 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं कि ये जो न्याय हैं और 7 अध्याय का 4 वचन में इस रीति से लिखी जाते, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि व्यवस्था के लिए हम मर चुके हैं। पहले हम व्यवस्था देखते हैं, वो व्यवस्था में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति प्रशंसा करना, ये सब को हम देखते थे, जो पुराना नियम में देखते हैं। लेकिन वो व्यवस्था के लिए हम मर चुके हैं, अभी मसीह यीशु में हम जीवित हैं। इसीलिए वो व्यवस्था में मरे हुए और प्रभु यीशु मसीह का देह, उसके मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठने का मर्म में, उनके समानता में हम पाए जाते हैं। पाप के लिए मर चुके हैं और यीशु मसीह के लिए जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है वो फल यीशु मसीह में हम जो मर गए, पाप के लिए मर गए और पवित्रता के लिए हम जी उठे हैं, वो फल को लाने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ हमको कहता है। इसलिए हमारा चाल चलन भी उस रीति से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कलोसी 1 अध्याय 9 और 10 वचन जिनको मिलता है पढ़िए।
कुलुसी 1 अध्याय का 9 और 10 वचन इस रीति से लिखी जाती है। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कोलोसी मंडली को परमेश्वर के दास पौल प्रेरित चिट्ठी लिखता है कि तुम भी इस रीति से क्या करो, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको। 10 पद में हम पढ़ते हैं, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल। यहाँ पर हम देखते हैं भले कामों का फल। हम जब प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो भले कामों का फल हमसे निकालती है। 10 वचन में हम पढ़ते हैं हमारा, ताकि तुम्हारा चाल चलन योग्य हो। परमेश्वर का योग्य हम चाल चले, बुराई के लिए हम कभी ना आ जाए। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा संगति भी परमेश्वर के लोगों के साथ हो जो उद्धार मुक्ति पाए हैं, जो कलीसिया में जोड़े गए हैं, जिनका पापों का क्षमा मिला है, अपराधों से छुटकारा मिला है, उनके साथ हमारा संगति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी उस रीति से वैसे योग्य चाल चलो। प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ये फल दाखलता में डालियाँ जब तक बनी नहीं रहेगी, सट के लगा कर नहीं रहेगा, तब तक फल उसमें नहीं आता है। वो सूख जाता है, मुरझा जाता है और काट के फेंका जाता है आग में। लेकिन प्रभु करे हम इस रीति से ये 5 बातों के अनुसार हम धार्मिकता का फल लाए और पश्चाताप का फल लाए, फिर इस रीति से पाप के लिए और व्यवस्था के लिए हम मरे और हमारा चाल चलन भी मसीह किसी योग्य की चाल हम चले। फिर हम आगे देखते हैं कि आत्मिक फल परमेश्वर का वचन में हमको किस रीति से मिलता है, उसको हम देखेंगे। भजन उसका 92 का 12 और 13 वचन, भजन 92 का 12 और 13 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आत्मिक फल किस रीति से कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर का भवन में पाया जाता है, परमेश्वर का मंदिर में पाया जाता है, जहाँ परमेश्वर वास करते हैं। और वो आत्मिक फल परमेश्वर का भवन में जो रोपे गए हैं उनके जीवन के द्वारा वो मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं उसको 13 वचन में 12 और 13, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर का भवन में जो रोपा गया है वृक्ष, वो बहुत अच्छा फल फलता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है, वहाँ कुछ बुराई नहीं रहता है। इसमें हम देखते हैं प्रभु करे कि हम भी उस रीति से परमेश्वर का भवन में हमारा जीवन रोपा हुआ हो। परमेश्वर का भवन में जितने वचन में लिखा गया है, जितनों ने पहला यूहन्ना सुसमाचार का यूहन्ना 1 अध्याय का 12 वचन में जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उन्होंने उसका संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके वचन के ऊपर विश्वास किया। अर्थात धर्मशास्त्रीय बाइबल, हमारा परमेश्वर का वचन हमारा पापों को क्षमा भी करता है और इसके द्वारा हम पवित्रता को भी हम देखते हैं और जानते हैं। तो ये फल, पवित्रता का फल किससे मिलता है? परमेश्वर का भवन में जो रोपा गया है वो वृक्ष, वो पेड़ से मिलता है। पवित्र जन परमेश्वर का भवन में रोपे जाकर यहाँ का फलवंत जीवन बिताना है। वो एक कैसा वाला फल है? परमेश्वर का भवन में जो रोपा गया है वो व्यक्ति, वो विश्वासी, वो भाई बहन कैसे होते हैं? वही 92,000 भजन
भजन संहिता 92 का 14 वचन को हम देखते हैं, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। पुराने होने पर भी, पुराने अर्थात बहुत ही उम्रदार होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे। प्रियो, एक कैसा बात है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो आदमी सूख जाता है और भी दुर्बल होता है, गिरता जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो वृक्ष, जो पेड़ मंडली में रोपा गया है, पवित्र लोगों का झुंड में पाया जाता है, वो लहलहाते रहेगा, अर्थात हर समय वो हरा भरा रहेगा। प्रभु करे हम भी मंडली में रोपा गया, हम वो गछ के जैसा, वृक्ष के जैसा, फल के जैसा हम पाए जाए। वो फलवंत जीवन मंडली में पाया जाता है, परमेश्वर का निवास स्थान में पाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि ऐसे भी फल है। एजकियल 47 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ एक फल है 47 का 12 वचन, एजकियल उसका 47 अध्याय का 12 वचन। इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि 47 का 12 वचन में बहुत ही भयानक रीति से हमारा जीवन है, इसीलिए फल लाने के लिए कैसे हमको जीवन बिताना है, पवित्र धर्मशास्त्र हमको परमेश्वर का वचन के द्वारा हम देखते हैं। 47 अध्याय का 12 वचन में 11 वचन पढ़ेंगे। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मिठाना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मंडली में रोपे गए लोग हैं, परमेश्वर का जन है, वो नदी के दोनों किनारे में, नदी हर समय लबालब बहता है, लबालब बहता है, भरा हुआ रहता है, वहाँ पानी का कोई घटी नहीं होगा। और इस रीति से वे उसका पत्ता, वो वृक्ष का पत्ता कभी भी नहीं मुरझाता, हर समय बहुत ही वो हरे भरे पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि इस रीति से हमारा जीवन भी परमेश्वर चाहते हैं कि हर समय हरा भरा पाया जाए, लहलहाते हुए हम फलवंत जीवन हम बिताए, परमेश्वर का गुण को हम हमारे जीवन में हम हर समय निभाए। परमेश्वर का वचन कहता है इस रीति है से कि क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है, परमेश्वर का भवन में जो पाए जाते हैं, परमेश्वर का निवास स्थान में जो पाए जाते हैं, वो नदी कहाँ पर से निकलता है? वो पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग से वो नदी निकलता है और उसको उनमें महीने महीने नए नए फल लगते हैं। एक वृक्ष एक फल प्राय एक बार देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देता है, लेकिन वचन में लिखा गया है महीने महीने नया नया रीति से परमेश्वर का गुण में, वो जो गुण के ऊपर आधारित जो लोग हैं वे इस रीति से उनके बोली वचन, सोच विचार और उनके जीवन के द्वारा नया नया पवित्र आत्मा का फल उन लोग क्या करेंगे? प्रकट करेंगे, फल लगेंगे। उनमें उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम में आएगा। देखिए, फल भी खाने के लिए योग्य है, खाने के लिए स्वादिष्ट है, सुंदर भी है, और इस रीति से उसका पत्ते भी औषधि के काम में आएगा। अभी देखते हैं वो तुलसी पत्ता को सब कोई खोज रहे हैं, जबकि कोविड बीमार आया है तो सब कोई पत्ता खोलते हो, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिन के जैसा खाते हैं। वैसे ही जो पेड़ जो मंडली में रोपे गए हैं पवित्र जन भाई बहने, वे वो नदी किनारे रोपे गए वृक्ष के नहीं 12 महीना फल लाएंगे और उनका पत्ते कभी भी नहीं मुरझेंगे। प्रियो, प्रभु करे हम भी उस रीति से पवित्र वचन के अनुसार मंडली में रोपे गए हम
पेड़ के नहीं पाए जाए, हर समय पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से पाए जाए। इस रीति से हम आगे देखेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय का 8 वचन, मत्ती 13 का 8 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि हम 13 का 8 में, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। देखिए बीज बोने वाला का ये दृष्टांत है। 4 प्रकार की वो जमीन थी, लेकिन उसमें से ये अच्छा जमीन, अच्छे जो जिसका मिट्टी अच्छा था, जो जमीन का मिट्टी अच्छा था, उसमें जो वो बीज बोया गया, जहाँ जो बीज वहाँ पड़ा वो अच्छा से अच्छी रीति से 100 गुना वो लिखा जाता है 13 का 8 वचन में कि बीज बोने ला बीज बोते चला गया और 4 किस्म का वो जमीन था। लेकिन 8 वचन में लिखा गया है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। देखिए 100 गुना फल लाने वाला परमेश्वर हमको वो फलवंत वृक्ष हमको बनाएगा, फलवंत विश्वासी हमको बनाएगा, जब हम परमेश्वर का निवास स्थान में पाए जाएंगे। जो ज़मीन जितना अच्छा ज़मीन में जो फल, जो बीज अच्छा ज़मीन में गिरा, वो 100 गुना 60 गुना फल वहाँ से लाया। प्रभु भी हमको चाहते हैं कि हम जबकि उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं, उसका मंडली में पाए जाते हैं, उसका संतान बने, पापों की क्षमा, अपराधों से छुटकारा हमको मिली, अनंत जीवन का वारिसदार हुए, तो आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाए और अच्छा अच्छा फल 100 गुना फल लाने वाले हम अपना जीवन के द्वारा हम बने। तो परमेश्वर उस रीति से हमको चाहते हैं कि हम फलवंत जीवन हमारे द्वारा हो। परमेश्वर का वचन में कहता है गलाती उसका 5 अध्याय का 22 और 23 में, कितना भले गुण की ये फल है। क्या गलाती उसका 5 अध्याय का 22-23 वचन में, आत्मा का फल मेल, प्रेम, धीरज, इस रीति से इसका कितना सुंदर सुंदर गुण है, इसमें कोई कलंक नहीं है लिखी जाती। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए कितना सुंदर मेल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, अच्छे अच्छे गुण, आत्मा का फल परमेश्वर हमको देना मांगते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार नम्र और दीन हो जाए। वो फल लाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम भवन में हम रोपा गया फल होना, भवन में रोपा जाना मतलब उधार पाना, पापों के लिए पापों का क्षमा, अपराधों से छुटकारा हमको जरूर ही मिलना है। जब तक हमारा पापों का क्षमा नहीं मिला है और अपराध से छुटकारा हमको नहीं मिला है, अनंत जीवन का वारिसदार नहीं हुए हैं, स्वर्ग राज का वारिसदार नहीं हुए हैं, हमारे जीवन से ये कभी भी आत्मा का फल, हमारा स्वभाव कभी भी नहीं होगा। परमेश्वर में का वचन में लिखा गया है, तुम्हारा जीवन क्या शैतान का जीवन हो, आदि से ही हत्यारा है, किसी को मारेगा, किसको लूटेगा, किसका धन को चोरी करेगा, किसको वो बहुत ही अपराध में डालेगा। ऐसा ही वो शैतान चाहता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, वो सारे स्वभाव हमसे दूर हो गया। तो हम फल के अनुसार, सीजन के अनुसार नहीं, हर समय अच्छे अच्छे गुण लाने वाले परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम उस रीति से भी हम लाने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। इस रीति से हम देखते हैं याकूब के पत्री 3 अध्याय का 17 पद, वहाँ भी लिखी जाती है कैसे हमको फल लाना है। 3 का 17, याकूब 3 का 17, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि 3 का 17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से
लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हमारा जीवन भी ये सारे अच्छे अच्छे गुण, हम किसी को पक्षपात नहीं करना है या हम कपट के साथ बातचीत नहीं करना है। पवित्र लिखा जाता है, ज्ञान ऊपर से आता है, पहले वो पवित्र होता है फिर मिलनसार होता है। हमारा फल भी पवित्र आत्मा का फल जिस रीति से बहुत ही हमारा गुण हमसे मिलनसार होना है, मिलना है, एक दूसरे से मिलना है, प्रेम भाव हमारे जीवन के द्वारा जागृत होना चाहिए। फिर एक दूसरे के लिए हम हेल्प करने वाले उनका बने कि एक दूसरे को हम सहायता देने वाले बने। लेकिन ये सब अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे गुण को लाने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? हमारे लिए कुछ शर्त है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ही नहीं होंगे। पहला चीज़, हम परमेश्वर का जो जीवित जल है वो जीवित जल के पास में हमको रहना है। देखेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय का 3 पद, भजन संहिता 1 का 3 पद में इस रीति से लिखा जाता है कि पढ़िए जिनको मिलता है, भजन संहिता 1 अध्याय का 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है हाँ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ और अपने ऋतु में फलता है हाँ और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए पवित्र आत्मा किस रीति से बोलता है। वो जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है वो फल लाता है। कैसा फूल है? वो वृक्ष के, इस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पहले भी हम देखे पत्ते कभी भी नहीं मुरझाती नहीं, 12 महीना ग्रीन होके सबूज होके दिखाई देने वाला पेड़ परमेश्वर हमको फलवंत दाख हमको बनाना चाहता है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हमारा निष्फल होके नहीं, विफल होने का नहीं। हम आज देखते हैं लोग कोई जीवन की यात्रा में विफल होके सुइसाइड कर लेते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया है। लिखा जाता है उसका बदले में, हे पाप के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग बिना बेसहारा होके और इस रीति से निराश होके सुइसाइड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम निष्फल कभी भी नहीं होंगे। प्रभु में हम बने रहेंगे तो प्रभु हमको फलवंत जीवन यापन करने के लिए हमको सहायता करता है। क्या हम इस रीति से किया अपना जीवन को हम क्या गवाएंगे? कभी नहीं। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हर समय तुम्हें मैं मेरे पास में रखूंगा। इसलिए अच्छा फल लाने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए हमको वो हर समय जो बहने वाले नदी है, पानी है, उसका बस में कांटेक्ट में हमको रहना पड़ेगा। उनका कांटेक्ट लिविंग वाटर कहते हैं। हम वो लिविंग वाटर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए जीवनदायक पानी है। ये वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल को जीवन का वचन कहते हैं। ये वचन के द्वारा हम अपना जीवन को ठीक ठाक करना है। फिर आत्मिक रीति से हम परमेश्वर का वचन को भी हमको ग्रहण करना है। मत्ती उसका 13 अध्याय का 23 वचन में लिखी जाती है कि वचन को, परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है? अपने जीवन में उसको ग्रहण करना है, इनकार नहीं करना है। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है 13 का 23 में कि जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ जो अच्छी ज़मीन भूमि में बीज पड़ा वो लिखा जाता है कि ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है। इस रीति से हम भी संसार में पाए जाते थे और सांसारिक लोगों के नहीं हमारा चाल चलन था, शैतान का काम करते थे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में आया, हमने सुना और उसको हमारे जीवन में लागू किया, ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना पाप को माना, पश्चाताप किया और उस दिन से हमारा जीवन नया हो गया।
जन्म से ही वचन में लिखा जाता है, पाप से मेरे माता मुझे गर्भ में, मेरे माँ के गर्भ में मैं पाप में पड़ा, लिखा जाता है। दाऊद कहता है कि मैं पाप में मेरे माता के गर्भ में पड़ा। प्रिय भाई और बहनों, हम भी रोमी 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा गया है, सबों ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित थे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों की छुड़ौती के लिए हमें वो बुलाया। हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। यहाँ मत्ती 13 अध्याय का 23 में हम देखते हैं कि हमको भी इस रीति से स्पिरिचुअल रिसेप्टिबिलिटी अर्थात आत्मिक बातों को ग्रहण करने के लिए दिल हमारा होना चाहिए। इससे पहले हमारा दिल पत्थर के नहीं कठोर हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हमारे हृदय में आया तो पत्थरेले हृदय को पिघल दिया और हम नम्र बने, गुस्सा हमसे चला गया, चोरी करना, व्यभिचार, हत्या और ये सब हमारे गुण चला गया। हम परमेश्वर का जन बन गए और परमेश्वर का संतान बन गए, अनंत जीवन का वारिसदार हुए। इसलिए प्रियो, अच्छा फल का किस रीति से हम वृक्ष अच्छा किस रीति से फल लाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं। और एक वचन देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय का 24 वचन। इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि पुराना मनुष्यत्व के लिए हमको मरना होगा। पुराना मनुष्यत्व मतलब हमारा जन्म का जो पाप का जीवन था उसके लिए हमको मरना होगा। 12 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखी जाती है इस रीति से यहाँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को गेहूं की दाना के नहीं तुलना किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह वो हमारे और आपके पापों के चलते आज से 2000 साल पहले अपना प्राण को कालवर के क्रूस में उंडेल डाला और मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो गेहूं के नहीं, वो क्या मर गया, अर्थात भूमि के नीचे गेहूं का बीज जब तक नहीं मरता है वो कभी भी अपने में फल नहीं लाता है, जिंदा फल नहीं लाता है। जब अंदर चला जाता है उसमें पानी आता है और वायु आता है, सूरज का किरण होता है, तो कोई भी पेड़ उसमें से एक छोटा सा, उसको जो स्प्रूट बोलते हैं, एक अंकुर होता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमको बहुत सा संतान को, बहुत सा लोगों को धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह का मृत्यु कारण बना। प्रियो, आज के दिन इस रीति से मेरे निवेदन है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं प्रभु का धन्यवाद हो, और जो अभी तक उद्धार मुक्ति नहीं पाए हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लाए हैं, परमेश्वर का वचन के ओर से आपको निवेदन है, एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन को परखे और देखिए, जानिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा जाता है कि परखो और देखो, वचन को परखो और देखो। परमेश्वर का वचन को हम परखे और देखें। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा जाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम जो पाप में माता के गर्भ से जन्म हुए, हमारे लिए नरक का दंड रखा गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सो इच्छा से परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा प्रेरित होकर हमारे लिए कालवरी क्रूस में प्राण दिया। जब हम उसके ऊपर विश्वास किए, तब से हमारा नया जीवन मिला। तो प्रियो, हमारे लिए भी आज शर्त है कि हमको ये शरीर के लिए हमको मरना है, अर्थात शारीरिक अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब के लिए हमको मरना है। एक पवित्रता का जीवन जापन हमको करना है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस रीति से हम अच्छा फल लाने के लिए ये सारे शर्त चाहिए। और 5वां है
यूहन्ना 15 अध्याय का 2 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हम देखे हैं एक छोटा सा पौधा होता है, जब उसमें हर एक डाली में फल नहीं आता है, लेकिन कई डाली में फल नहीं आता है, तो उसको किसान और वो क्या करता है, उसको पहले उसको माली क्या करता है, उसको कैंची ला के उसका ऊपर में थोड़ा सा उसको ट्रिमिंग करता है। जब ट्रिम करता है तो वहाँ से अच्छा फल, अच्छा फूल, अच्छा वो पौधा, अच्छा वो पत्ता निकालता है। जब वो ग्रीन कलर होता है, सबूज कलर होता है, तो उस समय में उससे वो फल आता है, फूल होता है, फूल के बाद फल होता है। तो किसान अर्थात हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो जीवन का फल देने वाला वृक्ष है, जिसके द्वारा हमको जीवन मिला है। और वो माली आता है और उसको क्या करता है, कैंची में ऊपर में काट देता है, तो उससे अच्छा फूल होता है, पत्ता भी होता है, और उसके साथ साथ वो उसमें से फल होता है। तो प्रियो, फल इस रीति से होता है। लापरवाह होके अगर वो गछ को छोड़ देंगे या उसके ऊपर निगाह नहीं रखेंगे, उसको देखेंगे नहीं, वो बगीचा में ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप नहीं देखेंगे तो उससे फल नहीं पा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको उस रीति से प्रेम करते हैं, इसलिए जब हम गिर जाते हैं, फल नहीं लाते हैं, तो प्रभु हमको उठाता है, अपने बाहों में लेता है, अपने हाथ में लेता है, और वो हमको प्रेम से बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह एक चरवा के समान है। 99 को छोड़ के एक को ढूंढने के लिए वो आए। जब एक छोटा सा मेमना खो गया तो 99 को छोड़ दिया, 100 था, और एक को ढूंढने के लिए वो संसार में आया। आप और मेरे जैसा अधर्मी और पापी मनुष्य को ढूंढने के लिए वो पिता का आज्ञा को पालन करके जगत में आया। इतना ही नहीं, ढूंढ के नहीं निकाला, नहीं, क्रूस में भी चढ़ गया, जबकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने का ज़रूरत था, इसके लिए वो अपना खून भी क्रूस में दिया और हमको अपना प्राण दे के हमको वो खरीदा है। इसलिए धन्य है वो जो मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, धन्य है जिनको पापों का क्षमा मिला है, वे परमेश्वर का संतान हुए। परमेश्वर का वचन हमको ये भी कहता, पांचवी चीज़ है कि पर मसीह में हमको बने रहना है। 15 अध्याय का 5 वचन में एबाइडिंग इन क्राइस्ट लिखा जाता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन में हम देखते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। फल लाने के लिए, अच्छा फल लाने के लिए, हर समय फल लाने के लिए परमेश्वर का योग्य चाल चलन हमारा चाहिए। फिर मसीह में हमको बने रहना है, एबाइड इन क्राइस्ट। तो इस रीति से हम लिविंग वाटर, वो जल जो बहता हुआ जल के साथ हमारा, अर्थात पवित्र आत्मा का बहाव के साथ हमको रहना है। पवित्र आत्मा ये वचन जो जल है, वचन रूपी जल से हमको हर समय अपना जीवन को ठीक ठाक करना है, इसको पढ़ना है, इसके ऊपर ध्यान करना है और अपना जीवन को ठीक ठाक करना है। और हम आत्मिक रीति से भी प्रभु के लिए हमको हमारा हृदय खुला रहना है, और ये सांसारिक अभिलाषा के लिए हमको मरना है। फिर चौथा चीज़, हमको मसीह यीशु में बना रहना है, तब हम फल लाएंगे। अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम फल रहित होकर रहेंगे। फल रहित होने से हमारा क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। उसको अनफ्रूटफुल होंगे, अर्थात जजमेंट, न्याय हमारे ऊपर आएगा। उस समय आप क्या करेंगे? मत्ती उसका 3 अध्याय का 10 पद में हम देखते हैं, हमारे ऊपर न्याय आएगा। मत्ती 3 का 10 कि उसको उखाड़ के फेंको, उसको आग में झोंक दो, लिखा जाता है। नो, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पड़ी
की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। माली आया, देख लिया, घूम लिया और देखा कि उसमें एक गछ में फल नहीं हुआ है, तो साथ ही साथ वो अपने कुल्हाड़ी लाता है और उसको काट के फेंकने के लिए कोशिश करता है। बोलता है साल भर मैंने देखा इसमें कुछ भी फल नहीं आया, फूल भी नहीं हुआ या फल भी नहीं हुआ, क्यों बेकार ये जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है। अच्छा होगा इसको काट के फेंकूंगा और इसको क्या करेगा, कोई काम में नहीं आएगा, उसको आग में झोंक दूंगा और दूसरा कुछ फल लगाऊंगा, दूसरा कुछ वृक्ष पेड़ लगाऊंगा। कहता है माली हमारे प्रभु यीशु मसीह है, वो जब आएगा अगर हम अच्छा फल नहीं लाएंगे तो वो हमको काट के कहाँ फेंकेगा, आग में। आग अर्थात नरक का आग, जहाँ गंधक और आग हर समय जलती रहता है। कीड़े मकोड़े वहाँ पर जल नहीं सकते हैं, अधमरा होकर रहते हैं। वैसा नरक एक जगह है, जो उधर मुक्ति नहीं पाते हैं उनका प्रतिफल, उनका जीवन वहाँ पर, उनका आत्मा वहाँ पर तड़पता रहेगा। प्रभु कहते हैं कि नहीं, समय रहते हुए ही हम परमेश्वर के पास में आए। तो अनफ्रूटफुलनेस अर्थात निष्फल का कारण ये है कि हम परमेश्वर को हम क्या करते हैं, भूल बैठते हैं। मत्ती 13 अध्याय का 22 पद में लिखी जाती है कि जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। देखिए वो झाड़ियों में जो बीज पड़ा वो क्या हुआ, झाड़ियों ने उसको दबा दिया और वो वचन को सुनता है, परमेश्वर का वचन उनको दी जाती है, सुनता है, लेकिन वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता है, दिल को कठोर करके रहता है और वचन को ऊपर वो विश्वास नहीं कर, नहीं इन लोग को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन परमेश्वर के बारे में वो जानना नहीं चाहता है। वो झाड़ियों में पड़ा हुआ वो बीज के समान है, झाड़ियों ने उसको दबा दिया, उसमें से वृक्ष नहीं हुआ और फल भी नहीं हुआ। इस रीति से 22 पद में लिखा जाता है, 13 यूहन्ना 13 का मत्ती 13 का 22 में, जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। दबा दिया और उसमें से फल नहीं हुआ। प्रियो, हम ऐसे निष्फल हो के कभी भी सांसारिक अभिलाषा में, सांसारिक लालसा में, सांसारिक लालच में पड़ के हम परमेश्वर का वचन को कभी भी हम इनकार ना करें। इस रीति से हम तीसरा चीज़ देखते हैं जो निष्फल होने का, वो है लूका 13 अध्याय का 6 वचन। किसी गृहस्थी ने जब दूर चला गया तो उस समय में अपने नौकर लोगों को कुछ तोड़ा दे के चला गया। उसके बारे में है परमेश्वर का 13 का 6 में लिखी जाती है कि वो माली जाके जब वापस आता है गृहस्थी और उनको पूछता है तुम क्या क्या, नहीं उसने क्या किया है उसको छिपा दिया है। 13 का कौन सा वचन में, 6 वचन में हम इसको पढ़ते हैं ना। फिर उसने उस दृष्टांत भी कहा किसी की अंगूर के बारे में, ये दूसरा, माफ़ करे, ये दूसरा उदाहरण है, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ परंतु नहीं पाया, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। देखिए, एक माली वो जब काम करता है वो वृक्ष लगाता है और
देखता है कहाँ पर पानी चाहिए, कहाँ मिट्टी चाहिए, कहाँ पर सूरज का किरण चाहिए, वो देखते रहता है। तो भी किसी किसी गछ वृक्ष में फल नहीं आता है, तो मालिक जब आता है तब वो कहता है कि नहीं, इसमें मैं फल नहीं पाया 3 साल के लिए, इसलिए इस साल इसको काट के फेंको। तब वो मालिक कहता है, मालिक जो वो गार्डन का गार्डनर है, बोलता है नहीं, इस साल के लिए हे प्रभु हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस साल के लिए 1 साल मुझे समय दो, मुझे अनुग्रह दो कि मैं इसको इस बार इसका चारों ओर मैं खोदूंगा और उसमें मैं क्या दूंगा, खाद दूंगा, जितना भी खाद चाहिए खाद दूंगा, पानी सींचूंगा, इसका मैं देखभाल करूंगा। अगर इस साल वो नहीं फलेगा तो क्या करोगे, काट के आप फेंक सकते हो, लेकिन इस साल के लिए छोड़ दो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अभी पिता के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा करो, इन लोग कठोर हृदय वाले हैं, उनका हृदय कठोर हुआ है, मैं फिर इनको सुसमाचार का वचन इनको भेजूंगा, इनको मैं समझाऊंगा, एक बार के लिए इन लोग को आप क्षमा कर दो, ताकि अगला साल में देखूंगा कि इन लोग विश्वास करेंगे। इस रीति से वो भी प्रार्थना करता है। इसलिए जितने परमेश्वर का सुसमाचार जिनके पास नहीं पहुंचा है और जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना कर रहा है कि नहीं, हे प्रभु, जब क्रूस में वो चढ़ा गया था उस समय में उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु इनको क्षमा करो, इन लोग क्या करते हैं नहीं जानते हैं। आप और हम भी जब उद्धार मुक्ति नहीं पाए थे तो क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए कहते थे कि इसको क्रूस में चढ़ाओ, क्रूस में चढ़ाओ। रोम सरकार और राजा भी उसको कहा कि देखा कि नहीं ये बेगुनाह है, तो भी उन्होंने कहा सब लोग रोम सरकार नहीं, इसको क्रूस में चढ़ाओ, क्रूस में। आज भी वैसा हुआ है। सच्चाई के पीछे जानने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है। तो प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह वो छेदे हुए हाथ को पसारते हुए बुला रहे, हे पाप के बोझ से दबाए हुए लोगों और सांसारिक रीति से संसार के लिए काम करने वाले, सब मेरे पास आओ, तुम थक गए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपना विश्राम निज का अपना विश्राम तुमसे दूंगा, अपना शांति तुमको दूंगा। प्रभु का शांति हमको वो नाना प्रकार की चिंता और नाना प्रकार की सुइसाइड के लिए अटेम्प्ट से हमको क्या करता है, मुक्ति देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा जाता है कि धर्मी जन विश्वास ही से जिएगा। विश्वास करिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ताकि प्रभु आपको भी अच्छा फल लाने वाला बनाएगा। इस रीति से हम देखेंगे लूका 19 अध्याय का 20 और 21 वचन, लूका 19 का 20 और 21 वचन कि वो कहता है, माली आता है, लूका 19 अध्याय का 20 और 21 में इस रीति से लिखा जाता है, किसी गृहस्थी ने 20 और 21 वचन, और वे उसकी ताक में लगे और नहीं, लूका उसका 19 अध्याय का 20 और 21 वचन में इस रीति से लिखी जाती है कि तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख, तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। किसी गृहस्थी ने बाहर चला गया, उससे पहले अपने चेलों को, अपने काम करने वाले नौकरों को बुला के उसने किसी को 2 तोड़ा, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 10 तोड़ा दे के वो बाहर चला गया। यहाँ लिखा जाता है कि इसको तुम क्या करो, लेन देन करते रहो, लिखता है 10। तो उस समय में उनको देखा, जो 2 वाला उसको 4 बनाया, 5 वाला 10 बनाया,
नहीं, 2 वाला उसको क्या क्या मिट्टी में छिपा दिया। ये दृष्टांत है 10 मुहरों का दृष्टांत रहने वाले उससे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, हाँ, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाए हैं। जो जिसको 10 दिया गया था वो लेन देन किया और वो 10 और 10 बनाया, प्रॉफिट लाया, लाभ लाया। और उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत सी थोड़ी में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। फिर दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य। देखिए, 5 ने 10 बनाया, 10 ने 20 बनाया, लेकिन जिसको 2 दिया गया था वो मिट्टी में छिपा दिया और कुछ काम में नहीं आया। हम भी इस रीति से परमेश्वर का यह अनुग्रह का समय है, हमारे प्राण वायु परमेश्वर ने दिया है, हम जिंदा हैं कि हम परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें और परमेश्वर का वचन को माने, अच्छे जीवन बिताए, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। लेकिन प्रियो, आज हम सोच ले कि हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए। ये अनुग्रह का समय चला जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का निकट है, कोविड बीमार आ चुका है, इसके द्वारा सब मृत्यु को डरते हैं, भयभीत है। इस समय में हमारे ये फ़र्ज है कि वचन के अनुसार परमेश्वर का वश में रह के हम आत्मा का फल लाने वाला, अच्छे अच्छे फल लाने वाले हम बन जाए। इस रीति से वो दुष्ट दास को कहा उसको कि तुम कुछ भी नहीं कमाया, ये आलसी, निकम्मे, विकेड एंड स्लोथफुल, ये आलसी और दुष्ट दास उसको कहता है। जो 10 को 20 बनाया था, उसको 10 राज्यों में, 20 राज्यों में उसको शासन करने के लिए, और 5 का 10 जो बना था उसको भी आशीष से दिए, तुम लोग अधिकारी बनो। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट हो गया, इसीलिए हम जितना भी परमेश्वर हमको तोड़ा दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, जिसको किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए टैलेंट दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, किसी को तो रूठा हुआ भाई को वापस आने के लिए भी वो गिफ्ट दिए हैं अर्थात गुण दिए हैं, किसी को तो शांति से किसी को समझाने का गुण दिए हैं, किसी को तो मंडली का काम करने के लिए गुण दिए हैं, और किसी को तो दूर दूर जाके खट के जो भी कमाई करता है उसका 1/10 परमेश्वर का भवन के काम के लिए, गरीबों का सुध लेने के लिए वैसा भी गुण दिए हैं। ये सारे गुण को हम क्या करें, परमेश्वर का भवन में हमको प्रकाश करना है, क्योंकि प्रभु शीघ्र ही आने वाला है। प्रियो, हम कभी भी चुपचाप ना रहे। परमेश्वर का वचन में लिखी जाती है, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, और ऐसे समय नहीं मिलेगा हमको। ये सुजोग, ये समय, अनुग्रह का समय को हम कभी भी हाथ से ना गवाए। तो इस रीति से आखिरी में हम देखते हैं कि फल तो आता है लेकिन पाप का फल भी निकलता है, अर्थात सिनफुल फ्रूट। पहले हम देखे मसीह में हम बने लता, अच्छी दाखलता के साथ मिल के रहने से हम अच्छे फल लाते हैं। जो मिल के नहीं रहते हैं तो बहुत ही खराब होता है हमारा जीवन। और कोई पेड़ से हम देखते हैं क्या, वो पाप का फल भी लाते हैं। देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 32 पद, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 32 पद, इसमें इस रीति से लिखी जाती है। व्यवस्था विवरण 32 का 32 पद पढ़िए भाई। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली, हाँ, और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। हाँ, उसके वो पहले भी यार 2 वचन को उसका पहले, यदि उनकी चट्टानी उनको ना बेच देती और
यहोवा उनको दूसरे का हाथ में ना कर देता तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 के 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। 32 वचन को, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली। हाँ, उनकी दाखलता सदम की दाखलता है, अर्थात सदम श्रापित क्या है? वो सदम और अमोरा श्रापित जगह है। जब तक लूत वहाँ पर था, परमेश्वर का दास अब्राहम प्रार्थना करते चला गया और कहता है कि परमेश्वर उसको नाश किया, आग से उसको नाश किया। जब तक लूत वहाँ पर था, धर्मी था, उसको नाश नहीं किया। वो आ गया बाहर तो उसको नाश किया। तो श्रापित है, वो है बिटर टेस्ट, उसको लिखा गया है, कड़वा है उसका फल। वैसे भी गच का फल होता है, वो पाप का फल होता है। इस रीति से हम देखेंगे ईसाई नबी का पुस्तक 5 अध्याय का 2 वचन, बहुत दुख की बात है। पर 5 अध्याय का 2 वचन में लिखी जाती है कि दाग की बारी का गीत, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। बहुत दुख की बात है। हमारे परमेश्वर वो किसान है, वो मालिक है, वो चाहते हैं कि हम अच्छा फल लाए। 5 अध्याय के 1 वचन में लिखते हैं, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। परमेश्वर का वचन ईसाई नबी का पुस्तक में हम देखते हैं कि मालिक ने चाहता है कि फल जिस रीति से भी लाना है, इसीलिए क्या करता है कि पहले वो दाख लता लगाया, फिर उसके बीच में एक गुम्मट भी बनाया, अर्थात उसका सुपरवाइज के लिए, उसको वॉच करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए गुम्मट, अर्थात बड़ा सा एक तो घर ऊंचाई में रहता है। आप लोग देखे होंगे जब दाख की बारी लगाते हैं या कुछ फल चाष होता है तो उसका बीच में एक घर बनाते हैं, एक कुड़िया बनाते हैं और बहुत ऊंचाई में रहता है, उसमें लाइट भी रहता है और दिन में नाइट लाइट नहीं रहता है, लेकिन कोई एक देखभाल करने के लिए रहता है। कहीं से कोई अगर ये लोमड़िया आके ख़त्म करते हैं कि कहीं से कोई एक गाय आके वो खा लेगा गच को, इसीलिए वो क्या करता है उसको देखभाल करने के लिए। और उसके बीच में एक दाख का कुंड भी बनाया। क्या करता है, वाइन प्रेस कहते हैं, दाख का रस निकालने के लिए कुंड भी होता है। उसने क्या कुंड भी बनाया, लेकिन वहाँ क्या हुआ, जंगली दाख हुआ। उसमें लिखा गया है कि दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें, अर्थात वेस्ट, जो माने जंगली दाख वहाँ से निकला। तो मालिक को कितना दुख लगा होगा। इस्राएल का ये है हालत, अर्थात सच्चा परमेश्वर को इस्राएली जानते थे। मिस्र देश से उनको किस रीति से यहोवा परमेश्वर उनको लाया था, मूसा, जोशुआ और कालेब की अगुवाई में, लेकिन समय आया वही इस्राएली परमेश्वर का विरुद्ध में अभी पाप किए, उन लोग बलवा किए। तुरंत देखते हैं अभी भी ऐतिहासिक इजराइल में ऐसे ही है। परमेश्वर को देखने वाला और परमेश्वर को पूजा करने वाला है कोई भी नहीं है। सब भूल गए किस रीति से वो दासत्व का बंधन में थे, मिस्र के गुलाम में थे। परमेश्वर उनका छुटकारा करके उनको प्रतिज्ञा की हुई देश कनान देश, अर्थात दूध और मधु से बहती हुई देश, सुंदर देश को कनान अर्थात स्वर्गराज में उनको पहुंचाने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन वे भूल बैठे। रास्ते में तो बहुत लोग चले गए, वो लीन हो गए, ख़त्म हो गए। जोशुआ और कालेब 2 जन को कनान देश में हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे परमेश्वर भी इस रीति से दाख की बारी लगाया
और इस रीति से उन्होंने क्या किया, एक गुम्मट भी बनाया वॉच करने के लिए, और वाइन प्रेस भी बनाया। वहाँ से दाख मधु से क्या करेगा, दाख रस को वो प्रेस करके क्या करेगा, दाख रस पाएगा। लेकिन उसमें जंगली दाना, जंगली फल हुआ जो काम का नहीं है, जहर है। प्रियो, हम क्या, प्रभु हमको ऐसे क्या वचन दिए हैं, परमेश्वर का वचन हमको, प्रभु में हम फलवंत जीवन बिताए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम फलो, बहुत सा फल फलो, लेकिन हम जंगली दाना, जंगली दाग का भी ना बने। इसलिए 5 अध्याय का 24 वचन में हम देखते हैं, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है। प्रियो, इस्राएल लोगों का हालत अब ऐसा है, हम भी आत्मिक इस्राएली है, हमारा भी हालत ऐसा है। ये नाना प्रकार का बीमार भी आता है हमारे पाप के चलते, इसीलिए मन फिराए। वचन में लिखा गया है, यदि मेरे लोग वापस आएंगे, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, पापों से क्षमा मांगेंगे, तो मैं उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस रीति से प्रिय भाई और बहनों, हम भी आज के दिन अपना भूल चूक के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और बुराई को छोड़े और हम परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान करें और आगे बढ़े। इस रीति से सिनफुल फ्रूट अर्थात पाप का फल किस रीति से आता है, होशिया उसका 10 अध्याय का 1 वचन, होशिया का पुस्तक उसका 10 अध्याय का 1 वचन में इस रीति से लिखी जाती है। होशिया 10 का 1 वचन, होशिया किस रीति से यहाँ भी हम देखते हैं, गंभीर बात है, पर प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। हम कैसा जीवन बिताते हैं हम उसको देखें। 10 अध्याय का 1 वचन इसमें लिखा जाता है कि इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसमें अधिक वेदियाँ बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटें बनाते गए। उसका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वो उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग धन्य है कि प्रभु के ऊपर विश्वास करके पापों से क्षमा मिली, अपराधों से छुटकारा मिला। लेकिन आत्मिक इस्राएली हम है, अभी भी वो भौगोलिक इस्राएल को देखते हैं। सच्चा परमेश्वर को उन लोग भूल बैठे। उसका नतीजा ये है कि वो सेल्फिश हो गए, अपने हिसाब में पूजा पाठ करने लगे, परमेश्वर को उन लोग निकोमा बना दिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु करे कि हम ऐसा कभी भी ना करें। इस रीति से होशिया उसका 10 अध्याय का 13 वचन में भी हम देखते हैं, बहुत भयानक रीति से आया है 10 अध्याय का 13 वचन में कि 12 वचन से देखेंगे, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है और तुमने धोखे का फल खाया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। मनुष्य सच्चा परमेश्वर को जानने पर भी उसको योग्य आराधना नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, अपने बल के ऊपर
अपने वीरों के ऊपर भरोसा रखा। इस्राएली के बारे में लिखा गया है। उसके चलते उन्होंने क्या क्या जो फल पाया, वो तुमने धोखे का फल खाया है, धोखा देने का फल खाया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर, अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा। यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखे, हाँ अपने बल के ऊपर, वीरों के ऊपर बल रखे। उसका नतीजा ये हुआ अभी सारे वर्ल्ड इसराइल के ऊपर पड़े हुए हैं, भौगोलिक इसराइल के ऊपर। प्रिय भाई और बहनों, समय था इसराइल परमेश्वर का निवास स्थान था। बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और इस रीति से वहाँ सुसमाचार प्रचार करके बहुत सारे लोगों का 12 चेले भी उनके थे, लेकिन अभी वो ऐतिहासिक इसराइल में रह गया। प्रियो, प्रभु ये छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे। हम जाने कि यूहन्ना 15 का 5 पद को और एक बार पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मसीह में बने रहे, मसीह को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हम चौकस रहे। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट हो गया, इसीलिए हम वो जैवंत जीवन बिताए, फल लाने वाला बनाए और हर समय वो बहता हुआ जल में रोपा गया गच्छ वृक्ष जैसा हर समय फल लाता है, अच्छे अच्छे फल, वैसे ही प्रभु में हम बना रहे। और इस रीति से शरीर के लिए हमको मरना है, मसीह के लिए जीवित रहना है। फिर वो निकम्मा दास के जैसा नहीं, लेकिन वो बहुत ही फेथफुल अर्थात विश्वासियों के दास के नहीं, जो 10 दिया गया था 20 बनाया, 5 दिया गया था 10 बनाया, उसके अनुसार हम क्या करें, हमारे जीवन यापन को करें, ताकि प्रभु हमको बचाएगा। इस रीति से आत्मा का फल को हम देख लिए, मेल, प्रेम, धीरज, करुणा। लेकिन गलाती 5 अध्याय का 19, 20 और 21 में देखते हैं शरीर का फल तो प्रकट है। एक बार पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। गलाती 5 अध्याय का 19 पद, ऐसा फल को हम कभी भी ना कमाए, इससे हम बहुत ही अलग रह जाए, लिखी जाती है। गलाती उसका 5 अध्याय का 19-20 पद को हम पढ़ लेंगे। 19 पद 20 पद में इस रीति से लिखी जाती है कि शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डा, मतवाल, पयन, लीरा, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज का वारिसदार नहीं होंगे। प्रियो, ऐसे ऐसे शरीर में हम ना जिए, आत्मा में हम जिए, परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा हो ताकि परमेश्वर ये बुरे संसार से हमको बचाएगा। प्रभु करे कि हम अच्छे फल लाने वाले परमेश्वर का जन बने। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपने गलाती हे प्रभु ये यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 5 वचन से बातें किए हो कि हम प्रभु जी आप में बने रहना है। जब तक प्रभु जी डालियाँ पेड़ के साथ लगा नहीं रहता है तो अपने में फल नहीं लाता है और प्रभु जी सूख जाता है, और उसको प्रभु जी किसान आके काट के प्रभु जी आग में फेंक देता है, नरक का आग में। हमारा जीवन ऐसा ना हो, हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें, फल लाने वाले प्रभु दया करें। पिछले समय के सारे प्रभु जी बुराई अपराध के लिए हम क्षमा मांगते हैं। कोविड बीमार से भी हमें आप बचाए। चारे प्रभु जी जगह जगह में प्रभु जी जितने प्रभु जी तेरे भक्तजन पाए जाते हैं उनको भी आप बचा के रखिए। और इस रीति से प्रभु जी ये सब कोविड बीमार जो महामारी आपके प्रभु जी दोबारा आगमन का चिन्ह है, इसीलिए हमें प्रभु जी तैयार रहने के लिए आप प्रभु जी हमें आत्मिक रीति से तैयार करें। और इस रीति से मंडली में भी प्रभु जी जो भाई बहनें प्रभु जी ये रोगी बीमार में पाए जाते हैं, विशेष करके भाई हमारे लाजार टीगा हॉस्पिटल में आईजीएच में एडमिट है प्रभु, उनका लो बीपी और प्रभु जी लो शुगर हुआ है। उनको प्रभु जी आपने प्रेम किया है, वो भी आपको प्रेम करता है। प्रभु जी उसका पाप बुरे अधर्म को क्षमा करे और उनको छू के चंगा करे। और इस रीति से भाई यीशुदास तेरे दास प्रभु जी वो भी प्रभु जी एक
पाँव और एक हाथ नहीं चलता है, पैरालिसिस हुआ है, छू के चंगा करे। इस रीति से जितने प्रभु जी चेन प्रेयर में प्रभु जी लिखा गया है, भाई बहनें प्रभु जी रोग बीमार में पाए जाते हैं, उनको भी आप प्रभु जी संभाले। इस रीति से प्रभु हमें आप तेरे आगमन के लिए हमें आप तैयार करें। हमारे अजयगता के लिए क्षमा मांगते हुए विनती दुहाई को धन्यवाद सहित मुक्तिदाता यीशु के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर युगानुयुग हमारे साथ में रहे, आमीन। सबको जय मसीह।